आदिपुरुष इज फाइनली बैक आफ्टर 7 months। लिटरली 7 महीने पहले इसका टीजर आया था एंड 7 महीने बाद इसका ट्रेलर आ रहा है एंड उस टाइम जो इसे हेट मिली थी, जो इसको क्रिटिसिज्म मिला था, उसको पॉजिटिवली नेगेटिवली लेने के बाद मेकर्स ने इसे कुछ ऐसा बना के दिखाया जैसा आपने देखा है। लेकिन क्या ये बेहतर हुआ है? अगर हुआ भी है या फिर जो हमें दिख रहा है कि वो हुआ है, उसके पीछे रीजंस क्या है, इन सारी चीजों पे हम आगे चल के बात करेंगे। जितनी ज्यादा आदिपुरुष की एंटिसिपेशन है, लोगों के बीच में हाइप है, उतनी और भी कोई मूवी की नहीं है। दूसरी एक जवान की हो सकती है लोगों के बीच में एंटिसिपेशन हाइप, लेकिन आदिपुरुष एक ऐसी मूवी जिसके लिए एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा है लोगों को। जो लोग नॉर्मली मूवीज नहीं भी देखना प्रीफर करते हैं, वो भी इसके लिए एक्साइटेड हैं। तो इसको अच्छा या फिर खराब बोल देना पीछे कंपैरिजन में, या फिर बहुत बढ़िया हो गया, दोनों रॉन्ग होगा मेरे लिए। तो मेरे लिए बेटर वे क्या है आपको बताने भाई ट्रेलर में इंप्रूवमेंट हुई है या फिर नहीं, उसको क्लियर करने के लिए हम एक काम करते हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हुए, समझते हुए, डिकोड करते हुए धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट क्या है, जो मैंने टाइटल थंबनेल डाला है वो क्यों डाला है। देखो मैं यहीं पे ये बात क्लियर कर देता हूँ कि जो ट्रेलर हमने देखा आज के दिन पे, वो पिछले टीजर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। हाँ, इसमें अनसिचुएटेड सारी चीजें लग रही थी, तब भी वो लास्ट वाले के हिसाब से अच्छा था। इसमें जो वीएफएक्स का काम है वो पहले से बेहतर हो चुका है। जो इन्होंने बोला भाई हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने की है। लेकिन हम सब रामायण के बारे में जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि राम जी का कैरेक्टर बहुत ज्यादा काम था उसमें, लेकिन जो प्रभास की एक्टिंग है, जो एक्सप्रेशन है, जो डायलॉग बोलने का तरीका है, उसमें वो कामनेस फील नहीं होती, वो राम जी वाली वाइब नहीं आती। वो राम जी को जब भी हमने देखा, जब भी परसीव किया, जब भी उनके बारे में सोचते थे, वो बहुत काम नेचर्ड थे। लेकिन जो प्रभास का रोल है, जो प्रभास जिस कैरेक्टर को निभा रहे हैं, जिस तरह से प्रभास ने एक्टिंग की, उसमें वो कामनेस नहीं फील होती है। पर्सनली मेरे लिए प्रभास एज अ राम के कैरेक्टर में सुटेबल नहीं है। बहुत लोग ऑफेंड होंगे, स्पेशली प्रभास के फैंस, लेकिन ये कटु सत्य है। प्रभास एज राम जी इज नॉट सुटेबल फॉर दिस रोल। प्रभास बाहुबली में बाहुबली के रोल में सुटेबल थे, वो रफ एंड टफ एक्टर हैं, वो कामनेस उनमें नहीं है, उनके एक्टिंग में, उनके बोलने के तरीके में वो कामनेस फील नहीं हो रही है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई वो राम जी के कैरेक्टर से जस्टिफिकेशन कर रहे हैं अपनी एक्टिंग से। इसी साथ जो ट्रेलर में हमने डायलॉग देखे उनमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं है, कुछ लगते हैं भाई पोस्ट है, भाई जबरदस्ती करके वहां पे डाला गया है लोगों में एंटिसिपेशन एंड हाइप बिल्ड करने का, लेकिन वो वहां पे सुटेबल नहीं है। वो राम जी के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करते हैं, वो राम जी के पर्सोना के हिसाब से फिट नहीं बैठता है वहां पे। देखो क्रिएटर्स ने क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे बहुत सारी चेंजमेंट की है, लाइक लंका को काली बना दी। मतलब यार ठीक है, आप क्रिएटिव फ्रीडम ले रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा, क्रिएटिव फ्रीडम हर चीज में अलाउड होती है, लेकिन रामायण में जिस तरह से जिन चीजों को दिखाया गया है वो एक पर्पस सर्व करती हैं, वो एक ग्रेटर पर्पस सर्व करती है। सबका एक अपना महत्व है, सबका एक रीजन है, वो उस तरह से क्यों दिखाई गई, उस तरह से क्यों बताई, इतने डिटेल में क्यों बताई गई हैं, इतने अच्छी तरह से क्यों बताई हैं, क्योंकि वो एक पर्पस सर्व कर रही हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारे इतिहास है, हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, हमारा अस्तित्व है ये। अगर आप अस्तित्व के साथ छेड़खानी करते हो तो उसका पर्पस, उसका गोल, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। लाइक अगर आप एक घर बना रहे हो, तो अगर आपको घर एक बढ़िया घर बनाना है, एक टिकाऊ घर बनाना है, तो उसका नींव अच्छी होनी चाहिए, उसके पिलर्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर आप उसके पिलर में कमियां कर देते हो तो जो घर का ढांचा है वही गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको घर बनाना है त्रिकोणीय और आप उसका पिलर करते हो रेक्टेंगल शेप में, तो भाई वो घर त्रिकोणीय नहीं बन सकता। उसी तरह से रामायण की कहानी वहाँ पे जैसे लंका को सोने की दिखाई गई है, उसे उस तरह से दिखाया, उसके पीछे एक रीजन है। जिस तरीके से सारी चीजों को दिखाया, जिस तरह जिस कैरेक्टर को दिखाएगा, उसका एक पर्पस है, वो कुछ सीख देते हैं आपको। हर एक चीज के पीछे एक रीजन है। अगर आप उस रीजन को ना समझते हुए क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे कुछ भी चेंज करते हो तो दैट्स नॉट गुड। आप उसके अस्तित्व के साथ छेड़खानी कर रहे हो। अगर आपके अस्तित्व के साथ कोई छेड़खानी करे तो वो सही बात नहीं होती है। बट ये बात माननी पड़ेगी, जिसने भी ट्रेलर बनाया उसने बहुत सोच समझ के ट्रेलर बनाया है। जिस तरह से म्यूजिक डिजाइन है, साउंड डिजाइनिंग है, जिस तरह से उन्होंने शॉर्ट्स को इम्पेल किया, जिस तरह डायलॉग का इस्तेमाल किया उस साउंड के साथ, उस सीन के साथ, वो सही चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। वो एक बिलो एवरेज शॉर्ट्स को इतना खूबसूरत वाली फील दे रहा है। मतलब आप शॉर्ट पे ना ध्यान देते हो, आप इसके म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान देते हो। वो पूरा जो टोनैलिटी है वो बहुत अच्छी एक वाइब दे रहा है, सूदिंग वाइब है। मतलब आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हो। जो म्यूजिक वो आपको अट्रैक्ट करता है, वो और कुछ आपके दिमाग में आने नहीं देता है, वो म्यूजिक ही आपके दिमाग में बजने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सूदिंग फील कराता है। इसके साथ मूवी के फॉन्ट के साथ भी छेड़खानी की गई है। पहले जो फॉन्ट है उसके कंपैरिजन में अभी फॉन्ट बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। एंड जो उसके साथ म्यूजिक है, जो एनिमेशन है, जो ग्लिटरिंग इफेक्ट यूज किया उन्होंने मूवी में, जो भी शस्त्रों का जब राम जी इस्तेमाल करते हैं या फिर हनुमान जी जब उड़ते हैं, जिस तरह से उन्होंने एनिमेशन यूज किया मुझे अच्छा लगा। हाँ, वो जो ग्लिटरिंग इफेक्ट वाली चीजें दिखाई गई वो पूरी ज्यादा फिनिश्ड नहीं है, वो मतलब उसमें वो पॉलिशनेस नहीं, वो एस्थेटिकनेस नहीं है, लेकिन वो अच्छी लगती है। वो अनपॉलिश्ड है लेकिन अच्छी लग रही है। अभी लगता है कि पूरा वीएफएक्स का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो कंप्लीट हो जाए तो उसको एकदम फिनिश करके वो अगर दिखाते हैं तो वो दिखने में अच्छा लगेगा। बट मेन मुद्दा जिसके लिए ये वीडियो बना है, वीएफएक्स इसका कैसा है। मतलब अगर इसके वीएफएक्स पे अगर ध्यान दें तो भरी दोपहरी वाले सीन्स में भी बैकग्राउंड ब्लैक लग रहा है। जो उजले उजले फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको ट्रेलर में कहीं पे, उसमें ब्लैक टिंट है। मतलब ट्रेलर बहुत ज्यादा अनसेचुरेटेड फील हो रहा है, उसमें सेचुरेशन नहीं है, कलर जो है पॉप नहीं हो रहे हैं, कलर बहुत ज्यादा अनसेचुरेटेड है, उनमें एक ब्लैक टिंट पड़ चुका है। मतलब पेड़ पौधे भी ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, हरे पत्ते तक ब्लैक ब्लैक टिंट है, उसमें बहुत ज्यादा डार्कर हो गया बैकग्राउंड। इस कई शॉट्स ऐसे हैं जहां पे लिटरली
प्रभास का कैरेक्टर बैकग्राउंड से अलग सेपरेट फील हो रहा है। मतलब बैकग्राउंड है उसके, आपको मैं ये स्क्रीन पे फोटो दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो इस फोटो को। उसमें जो प्रभास का कैरेक्टर है, जो प्रभास राम जी हैं, वो बैकग्राउंड से पूरे बाहर निकले हुए हैं, वो फ्रेम के बाहर है, ऐसा फील हो रहा है। इसके कई कई ऐसे शॉट्स है हनुमान जी के उड़ने के या फिर उनके दौड़ने के, उनके कूदने के, वहां पे मोशन ब्लर का इस्तेमाल नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे शॉट्स है, मैं तो आपको एक दो ही दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। इसके साथ जो बैकग्राउंड के क्लाउड्स वगैरह हैं वो भी बहुत ज्यादा अनरियल फील हो रहा है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, हल्के से जिटरिंग नहीं है, कुछ उड़ रहा है तो वो मोशन वाले इफेक्ट्स नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं ट्रेलर में। इसके साथ मूवी 700 मिलियन में बनी है, जो कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही बात कि भाई 700 मिलियन में इन्होंने ये बनाया है। अब ये कितनी बात सही है कितनी नहीं मैं नहीं जानता, मैंने कहीं पे जस्ट पढ़ा था भाई 700-800 मिलियन में मूवी बनी है, तो अब भाई कितनी सही है कितनी गलत है तुम कमेंट करके जस्टिफाई कर देना। एंड तुम बताओ तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा, टीजर कंपैरिजन में कितना इंप्रूव हुआ, एंड तुम्हें क्या लगता है कहां पे कमियां एंड कहां पे इंप्रूव और करने की जरूरत थी।